अल्लाह के करम से हम रमजान उल मुबारक के दूसरे दिन में दाखिल हो चुके हैं। ये बाबरकत महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हमारी जिंदगी में रोशनी लेकर आता है। अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया है कि हम अपनी जिंदगी को नेकियों से भर दें, गुनाहों से माफी मांगें और अपनी आखिरत बनाएं। रोजा सबर, तकवा और अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। रमजान उल मुबारक इबादत और रूहानी बुलंदी का महीना और इसका सबसे खास तोहफा है रोजा। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं, बल्कि ये सबर, ज़ब्त नफ्स और अल्लाह की रजा के हुसूल का जरिया है। ये हमारी रूह की पाकीज़गी, दिल की रोशनी और ईमान की ताजगी का सबब बनता है। अल्लाह ताला ने कुरान में रोजे की फर्जियत का ऐलान करते हुए फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये आयत हमें बताती है कि रोजा तकवा पैदा करने के लिए है, यानी अल्लाह के करीब होने, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखने और गुनाहों से बचने का बेहतरीन जरिया। अल्लाह ताला ने रोजे को एक खुसूसी इबादत करार दिया और इसका अजर अपने जिम्मे रखा। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। बुखारी। ये अल्फाज हमें ये समझाते हैं कि रोजे का इनाम कितना अजीम है। जब खुद अल्लाह उसका बदला देने का वादा कर रहे हैं, तो अंदाजा कीजिए कि ये कितना बड़ा इनाम होगा। रोजा हमें सब्र सिखाता है। भूख और प्यास की शिद्दत में भी हम अल्लाह के हुक्म पर कायम रहते हैं, सिर्फ इसकी रजा के लिए। नबी करीम ने फरमाया, रोजा सब्र का निस्फ है। इब्न माजा। यानी अगर हम सब्र करना सीख लें, तो हमारे आधे मसाइल हल हो सकते हैं। रोजा हमें सिखाता है कि सख्त हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखो, अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखो और अपनी जिंदगी को तकवा के उसूलों पर गुजारो। रोजा रखने के बाद हमें दूसरों की भूख और तकलीफ का एहसास होता है। हमें यतीमों, मसकीनों और नादारों की हालत का अंदाजा होता है। उसी लिए रमजान सखावत और मोहब्बत का महीना भी है। नबी करीम ने फरमाया, जिसने किसी रोजादार को इफ्तार कराया, उसे भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजेदार को मिला। तिरमिज़ी। ये हदीस हमें सिखाती है कि रोजा न सिर्फ अपनी जात की इस्लाह का जरिया है, बल्कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करने, उनकी मदद करने और उनके साथ हमदर्दी का मौका भी है। ये रोजा ही है जो क़यामत के दिन हमारे लिए सिफारिश करेगा। नबी करीम ने फरमाया, रोजा और कुरान बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इसे दिन भर खाने पीने और ख्वाहिशात से रोके रखा, तो उसकी सिफारिश कबूल फरमा। अहमद। यानी ये इबादत हमें दुनिया में भी नेकी की राह पर चलाती है और आखिरत में भी कामयाबी की जमानत बनती है। रोजा महज एक रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, तकवा, सब्र और शक्र का बेहतरीन जरिया है। ये हमें सिखाता है कि हम अल्लाह के हुक्म पर अपनी ख्वाहिशात को कैसे काबू में रख सकते हैं और कैसे दुनिया में नेकी और पाकीज़गी की रोशनी फैला सकते हैं। तो आइए इस रमजान को एक नए जोश व खुरूश के साथ गुजारें। रोजा को सिर्फ भूख प्यास ना समझें, बल्कि इसकी रूहानी बरकतों को समझें और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें। अल्लाह हमें रोजे की हकीकी रूह को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रमजान उल मुबारक ऐसा महीना है जिसमें हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। नबी करीम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। बुखारी, मुस्लिम। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की रहमत हमारे बहुत करीब है, बस हमें उसकी तरफ पलटना है। हर नेकी जो हम आम दिनों में करते हैं, रमजान में इसका अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। रोजा महज भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि ये तकवा, सब्र और ज़ब्त नफ्स सिखाने का बेहतरीन जरिया है।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल-बकरा 183। यानी रोजा हमें अल्लाह से करीब करता है, हमें सबर, शक्र और एहसास बंदगी सिखाता है। इफ्तार का वक्त अल्लाह की रहमतों के नज़ूल का वक्त होता है। नबी करीम ने फरमाया, रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। बुखारी, मुस्लिम। इफ्तार में जल्दी करना सुन्नत है और इस वक्त दुआ खास तौर पर कबूल होती है। हमें चाहिए कि उस वक्त दिल से दुआ करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। सहरी करना एक बरकत वाला अमल है। नबी करीम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। बुखारी, मुस्लिम। यही वजह है कि हमें सहरी को मामूली नहीं समझना चाहिए, बल्कि उस वक्त अल्लाह से दुआ और इस्तगफार करना चाहिए। ये वही महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई, कुरान मजीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक व बातिल में फर्क करने वाला है। अल-बकरा 185। हमें चाहिए कि इस रमजान में कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाएं, इस पर गौर व फिक्र करें और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। रमजान दुआ की कबूलियत का खास महीना है। नबी करीम ने फरमाया, 3 अफराद की दुआ रद्द नहीं की जाती, रोजादार की दुआ, आदिल हुक्मरान की दुआ और मजलूम की दुआ। तिरमिज़ी। यही वजह है कि हमें हर वक्त अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, खास तौर पर इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त और सजदे में। रमजान सदका व खैरात का महीना है। नबी करीम रमजान में सबसे ज्यादा सखावत फरमाते थे। एक मिस्कीन को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी बीमार की इयादत करना, ये सब नेकियां रमजान में कई गुना बढ़ जाती हैं। रमजान की रातें बहुत कीमती हैं। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स रमजान में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम, तरावी करे, इसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। बुखारी, मुस्लिम। हमें चाहिए कि हम तरावी की नमाज का एहतिमाम करें और ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की याद में गुजारें। रोजा हमें सब्र सिखाता है और सब्र का अजर जन्नत है। नबी करीम ने फरमाया, रोजा ढाल है, बस जब तुम में से कोई रोजे से हो तो वो ना बदकलामी करे, ना शोर मचाए, और अगर कोई इससे झगड़ा करे या उसे बुरा भला कहे तो वो कह दे, मैं रोजे से हूँ। बुखारी, मुस्लिम। यही वजह है कि हमें रमजान में गुस्से से बचना चाहिए, नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए और अपने अल्फाज और अमल को नेकियों से भर देना चाहिए। इख्तितामिया। रमजान का हर लम्हा कीमती है। हमें चाहिए कि इस बाबरकत महीने का पूरा फायदा उठाएं, अल्लाह से माफी मांगें, कुरान की तिलावत करें, नेकियों में सबकत ले जाएं और अपने दिन और रात को अल्लाह की इबादत से भर दें। या अल्लाह, हमें रमजान की बरकतें नसीब फरमा, हमारे रोजे, इबादत और दुआएं कबूल फरमा और हमें अपनी रहमत से नवाज दे। आमीन।